नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी पे। आज हम कुछ ऐसे समसामाजिक विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, अभी 26 जनवरी ख़त्म हुआ है। हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे 26 जनवरी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स में कन्वर्ट हमेशा पॉजिटिव वे में होता था, आज हमने उसको भी निगेटिव कर दिया। इसके पीछे कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं, कई सारे निष्कर्ष निकाले गए हैं। कुछ गोदी मीडिया बोलते हैं तो कुछ लुटियन रिपोर्टर्स बोलते हैं। बट जहाँ बायसनेस है वहाँ जजमेंट कैसे हो सकता है? हमें बायसनेस से ऊपर जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे प्रश्न करने जा रहा हूँ, और उस प्रश्न में ही आपको अपना आंसर्स भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे अपने आप से, तब तक हमें उसका उत्तर मिलना भी दुश्वार है। हम बायस होकर कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई सरकार की चाल थी। मैं तो बहुत अचंभित हो गया कि somebody is जजमेंटिंग द थिंग्स कि इससे प्रॉफिट किसको है। आप जैसे रिपोर्टर अगर ये बोलना शुरू कर दें इवेंट देख के कि इससे फ़ायदा किसको हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब दंगे में भी प्रॉफिटेबिलिटी आप खोज रहे हैं, शर्मसार होने वाली बात है। नाम है आपका अभिसार, लेकिन आप शर्मसार हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। नाम ही रख लीजिए शर्मसार, वाई टू अभिसार। जहाँ मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भारत का, और उसमें हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों हुआ हादसा, क्यों नहीं हुआ, उसका अनुमान आप निकालिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी किसको हुई किसान आंदोलन रुकने से, तो इसका क्या मतलब है कि कोई हमारा कत्ल भी कर दे और आप नाम भी ना लें? ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हमें शर्मसार होने वाली बात है कि ऐसे रिपब्लिक डे के इवेंट में वी आर डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप को चलिए मैं आज के टॉपिक पे और आगे लेके चलता हूँ। ये जो दो इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में पिछले फरवरी में और इस जनवरी में, साल भर में दो इंटरनेशनल एजेंडा के राइट्स हुए। क्यों हुए पता है आपको? इन इंटेलिजेंस थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि NIA पीपल्स आर वर्किंग ओवर इट। बट आप खुद समझिए, ये नेशनल एजेंडा किसी का नहीं हो सकता। ये हम और आप जैसे देश के आदमियों का बस नहीं हो सकता। इसमें हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है और हम यहाँ पे दंगे कर देंगे? नहीं हो सकता, ये हम नहीं सोच सकते। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली का दंगा भड़का लास्ट ईयर। क्यों भड़का था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्राई टू गेट द काइंड ऑफ विक्टिम कार्ड, या इंटरनेशनल एजेंडा जिसमें भारत को धूमिल करने की कोशिश की गई। 26 जनवरी, पहले 23 फरवरी की बात है, जब हमें पता था कि US के राष्ट्रपति यहाँ आने वाले हैं। हमें क्या, सारे देश को, सारे विश्व को पता था। ग्लोबली इट इज़ वेरी नोन फैक्ट। दो इंसिडेंट्स हैपेंड। टाइमिंग, इट्स अ वेरी, मतलब आप टाइमिंग को आप इसको कनेक्ट कीजिए, आपको लगेगा कि ये तो कहीं देश में हो ही नहीं रहा है, ये तो कहीं और से संचालित है। और आगे की रिपोर्ट्स वही बताते हैं। जब हमने उसको एनालिसिस किया, आप आज के रिपोर्ट्स आप चेक कर लीजिए, जो पिछला दिल्ली का राइट्स है, दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया। इंटरनेशनल एजेंडा सिमिलरली हैपेंड विद द 26 जनवरी।
आपको नहीं पता, लेकिन हमें तो अंदाज़ा सभी लोगों को हो चुका है। कांग्रेस कहती है कि भाई 26 को राइट हो सकता है, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई 26 को राइट हो सकता है, अंदेशा सब जाहिर कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के पीएम आ रहे हैं हमारे यहाँ 26 जनवरी को। इट्स समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। वी आर कुकिंग वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ। हमने क्या करना है, मतलब हमें तो अब तो अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, हम कौन से तत्व पे बैठे हुए हैं। आज तक तो कभी इस कंट्री में ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमें तो सोचना पड़ेगा ना। आज हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? 15 अगस्त के दिन, जो 15 अगस्त 2021 की तैयारी हो रही है, उसमें भी कोई गेस्ट आएगा, उसमें भी हम यही करेंगे। ये यहाँ नहीं पक रहा। ये मेरा अंदेशा है, ये प्रश्न है, आप सबसे प्रश्न है। इस प्रश्न को तब तक पूछिए जब तक कि इस पर कार्यवाही ना हो। और बाकी तो है ही, जो ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी सर्च आउट करते हैं कि एजेंडा में प्रॉफिट किसका हो सकता है। अरे भाई ये बता देते, जब तुमने इतना ही सोच लिया तो ये भी बता देते भाई 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ, उससे किसको प्रॉफिट हो जाता। मतलब बायसनेस की भी हद होती है। कुछ पत्रकार तो और है, नाम उनका रवीश जी है, कह रहे हैं कि अगर यही फोटोग्राफ जो होते वो अगर राहुल गांधी के साथ होते तो कितना हंगामा मच जाता। अरे मच जाता तो मच जाता, क्या होता? आप इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एकदम बायस्ड होके क्वेश्चंस करेंगे। बायसनेस छोड़िए साहब, और कुछ तो बताते ही नहीं। कैसे चलेगा काम? जरूरी है आज के डेट में कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें। इतने बायसनेस रिपोर्टिंग से, इतने बायसनेस जर्नलिज्म से नहीं चलेगा। हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। और वो गड़बड़ हमें दिखाई देता है, मुझे तो दिखाई देता है कम से कम, और आपको भी दिखेगा। अगर ये प्रश्न हमने पूछ लिया कि ऐसा क्या हो गया कि जब कोई बाहर से आता है तो हम ऐसे गतिविधियाँ करते थे, ये आतंकवादी गतिविधियाँ हैं साहब। ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये किसान आंदोलन से मतलब नहीं है। मैं तो और आश्चर्य हो गया जब मुझे ये भी सुनने को मिला कि इस घटना में इतने लोग इकट्ठे हुए, ना कोई छेड़छाड़ हुई ना कुछ हुआ। तो छेड़छाड़ नहीं करोगे तो पूरा तोड़ दोगे, उसके बाद भी फिर तुम कहोगे 300 पुलिस वाले घायल हो गए। उससे पहले दिल्ली राइट्स, वो मतलब क्या रहा है? और कौन है इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी बता दो। चलो हम आपके क्वेश्चंस को आप पे पूछते हैं। इससे सरकार की स्थिति धूमिल होती है साहब। ये सरकारी एजेंडा नहीं है, ये कहीं और से पक रहा है। इस पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चर्चा करें, इस विषय को की गंभीरता को समझें और इसको अपने में उतारें, इस बिंदुओं को, कि ये घटना दोबारा ना हो। अगर आज हमने आत्मसात नहीं किया तो ना जाने अगला क्या होगा। तो इसी प्रश्न के साथ जन मीडिया टीवी आज आपसे विदा लेता है और आपके सामने इस यक्ष प्रश्न को रख के निवेदन करता है कि बायस्ड मत होइए, उतर आइए अपने दिमाग को खुला कीजिए, खुला करके उसके बाद फिर इन प्रश्नों का उत्तर खोजिए, मिलेगा आपको। और उस आंसर्स में ही हमारी भलाई छिपी हुई है। नहीं तो ये आगे 15 अगस्त या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।